फिर आ गए। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जय श्री राम दोस्तों, आलमबाग प्रॉपर्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं, जो कि हमारे लिए तो खास है ही और आपके लिए भी बहुत खास है। आपके लिए इसलिए खास है क्योंकि ये जो मकान है, ये इसका डिज़ाइन, नक्शा और एलिवेशन सब कुछ आपको वोटिंग का ऑप्शन दिया गया था, जिसमें कम्युनिटी पोस्ट पे आपने वोट किया, उसी को हमने लॉक किया और वही सेम हमने बनाया। इसकी एक एक चीज़ आपके पसंद के आधार पर बनाई गई है। तो ये शायद YouTube इतिहास में पहला मकान होगा जो कि सब्सक्राइबर की पसंद के आधार पर बनाया गया है। ये आपका आ जाता है गेट, हाउस सेफ्टी ग्रिल है। इसको भी हमने पूरा डिज़ाइन करने की कोशिश किया है। सिंपल नहीं है, वो जो पट्टियाँ लगी रहती हैं वो ऐसा हमने नहीं किया जैसा कि आपको बगल के मकानों में सामने दिखेगा, वैसा नहीं है। इसको थोड़ा डिज़ाइन करने का अपनी तरफ से कोशिश किया है। और गेट भी हमने इसमें पहले साधारण रखा था, ऑफ वाइट पूरा, जैसे कि आपको एलिवेशन में दिख रहा था फोटो में, वैसे ही रखा था। फिर हमको ये थोड़ा सा सूना सूना लग रहा था, तो ये दो घोड़े हमने विदेश से आयात किए, काबुल से, और आपके दरवाजे पे लाकर खड़े कर दिए। और साथ में इधर गुड़हल की डंठियाँ फुल साइज, जो कि आपके गेट को साधारण से अलग बना दे रही हैं। अब आइए अंदर चलते हैं और बात भी करते हैं। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। दोस्तों, ये आपकी पार्किंग है। ये 15 बाई 9.25 फीट की है और इसमें जीना नहीं रखा गया है। पूरा आपको पार्किंग स्पेस मिल रहा है। इसमें आप स्कॉर्पियो तक आराम से खड़ी कर सकते हैं। ब्रेजा, ये जो छोटी मोटी जितनी कम्पैक्ट एक्सयूवी हैं, सब आराम से खड़ी हो जाएंगी। और ऊपर आपको बहुत ही सुंदर हम यहाँ पे फॉल सीलिंग दे रहे हैं। इस एरिया को भी हमने पूरा सजा दिया है, डेकोरेट कर दिया है कि आप, क्योंकि अधिकतर लोग गाड़ियाँ बाहर ही खड़ी करते हैं, क्योंकि आपके सामने 20 फीट की रोड है, आप गाड़ी चाहें तो बाहर भी खड़ी कर सकते हैं। इसलिए हमने ये रखा है कि आप अगर चाहें तो यहाँ पे भी बैठ सकें, तो आपको बहुत ही सुंदर यहाँ पे प्रतीत हो। जब भी बैठें आपका मन यहाँ पे लगा रहे। दोस्तों, यहीं पे आपका समरसीबल का पैनल दे दिया गया है और वाटर अलार्म भी यहीं पे दिया गया है। बाकी ये सारे स्विच आपके फॉल सीलिंग वॉल सीलिंग की लाइटों के दिए गए हैं। एक रूम मिल रहा है और स्टेयरकेस है और वॉशरूम है। ये हम आपको लौटते हुए दिखाएंगे, उससे पहले आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं। ये आपका समरसीबल का डायरेक्ट पॉइंट है और ये देखिए, ये कुछ यूनिक आपने अभी तक किसी और मकान में नहीं देखा होगा, वो डिज़ाइन की टैप है। एक बार ज़रा नज़दीक से दिखा दें। फिर जैसे ही हम पार्किंग से अंदर की तरफ बढ़ते हैं, आपके ड्राइंग एरिया और डाइनिंग एरिया की तरफ, तो ये नमस्कार करता हुआ दरवाज़ा, जो कि सेम आपके वॉल के कलर से मैच कराया गया है और आपकी विंडो से मैच कराया गया है। ऑफ वाइट कलर रखा गया है। दोस्तों, नॉर्मल दरवाजे जो आते हैं उन पे पेंट नहीं हो पाया, इसमें अलग से हमने इसको पेंट करवाया है। अलग ब्रांड आता है जिस पे हम पेंट कर पाते हैं, वो एक्स्ट्रा होता है। दोस्तों, फिर हमने यहाँ पे एक आपको हैंडल लॉक गोल्डन कलर का दिया है, जो कि दरवाजे की खूबसूरती को चार चांद लगाता है। और ये नमस्कार मुद्रा में इसमें डिज़ाइन बनी हुई है, जब कि आप जैसे आए आपको स्वागत हमेशा करता हुआ ये दरवाज़ा आपको मिलेगा। दोस्तों, ये हैंडल लॉक हमने खाली मेन डोर पे नहीं दिया है, सभी दरवाज़ों में दिया है। आपने अधिकतर मेन डोर में ही ये हैंडल लॉक देखा होगा। अब आप जैसे ही अंदर आएंगे, ये चमचमाता हुआ आपका एरिया, इतना लंबा स्पेस है, लगभग 26 फीट का, 26 बाई 9.25 का। इसमें आपका छोटा मोटा सारा प्रोग्राम आप कर सकते हैं। बर्थडे पार्टी, पूजा कथा, जैसे कि हिंदू परिवारों में होते हैं, वो सब आप यहाँ पे आराम से निपटा सकते हैं। दोस्तों, ये जो वॉलपेपर है, इस दीवार को हाईलाइट करने के लिए लगाया गया है। ये अलग डिज़ाइन का है, शायद ही आपने अभी तक कहीं देखा हो। आपकी मकान की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। फिर भी हमको वॉलपेपर लगाने के बाद में भी सूनापन ही प्रतीत हो रहा था। तब ये आपको जो ऊपर दिख रहा है झूमर छोटा सा, तो ये लगाया गया। और ये दोस्तों, इसकी खासियत ये है कि ये 3 कलर बदलता है। गुलाबी से ये दिख रहे हैं, ये गोल्डन हो गया है और अब ये हल्का गुलाबी हो गया है। ये देखिए,
तो ये इनकी खासियत है। अब आइए फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग में देख रहे हैं बहुत ही सुंदर यहाँ पे गोल्डन लाइटें लगी हुई हैं, जो कोप लाइटें हैं उसके साथ। तो दोस्तों जब आपको, क्योंकि ये आपका डाइनिंग और ड्राइंग दोनों एरिया है, तो जब आप चाहें होटल जैसा फील लेना तो ये लाइटें आप जब बंद कर देंगे, इधर आपका सोफ़ा लग जाएगा और सामने आपकी टीवी यूनिट बहुत ही सुंदर लगी हुई है। अभी हम आपको इसको विस्तृत रूप से दिखाते हैं। यहाँ से बैठेंगे और यहाँ तक आपको सोफ़ा लगा सकते हैं। इधर जो एरिया बचता है यहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल वेबल लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर आगे आते हैं जब हम, तो एक इधर आपको टीवी यूनिट मिलता है और इधर आपको एक ये वैनिटी वाला वॉश बेसिन मिलता है। दोस्तों ये भी अलग डिज़ाइन का है, अलग फील देने वाला है। आपने जो इस पर एक्सेसरीज लगी हैं शायद ही कहीं देखी होंगी। और हमने छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा, जो हमने अपने जीवन में, अपने रोज़मर्रा के जीवन में जिन चीज़ों को फील किया है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पहले से ही लगा दिया कि आपको वो बाद में कमी ना महसूस हो। जैसे कि ये सारी एक्सेसरीज सब ब्रांडेड लगाई गई हैं। इसमें आपने ये जो आपकी टैब दिख रही है दोस्तों, आप चाहें तो इसको जिस तरह चाहें, जिधर चाहें उधर आप इसको मूव कर सकते हैं। ये मूवेबल है, कहीं भी आप लगा सकते हैं। छोटी छोटी आपकी ज़रूरतों को हमने इस मकान में पूरा ध्यान रखा है। हमें लगा कि जब आप यहाँ पे हाथ धुलेंगे तो आपको सॉफ्ट डिस्पेंसर की ज़रूरत पड़ेगी, और साधारण सॉफ्ट डिस्पेंसर इस जगह की खूबसूरती को कम कर देगा, इसलिए हमने यहाँ पे पहले से ही आपके लिए एक सॉफ्ट डिस्पेंसर भी लगा दिया है दोस्तों। बाकी मिरर तो लगभग सभी मकानों में रहता ही है। और ये आपको टीवी यूनिट, अधिकतर मकानों में साधारण आपने टीवी यूनिट देखा होगा, नाम मात्र का ही होता है। ये नाम मात्र का नहीं है, ये पूरा, जैसा कि इसका भी हमने आपसे वो पूछा था कम्युनिटी पोस्ट में, जो आप लोगों ने सेलेक्ट किया था उसी को हमने इसमें बनवा दिया है। आपकी पसंद पे बनाना हमें खर्चीला ज़्यादा पड़ गया है, लेकिन तब भी हमने आपकी पसंद का पूरा तवज्जो दिया है और उसी पे पूरा मकान तैयार किया है। दोस्तों ये देख रहे हैं इसमें, और ये सब कुछ इसमें जो लगा हुआ है सब एक्स्ट्रा ही है। ये देख रहे हैं, ये पट्टियाँ जो आपको गोल्डन दिख रही हैं इसमें, एक बार जरा नज़दीक से दिखा दीजिए। ये पट्टियाँ जितने में 3-4 सीटें माइका की आ जाती हैं, जो अधिकतर लगी होती हैं, उतने में ये खाली 2-3 पट्टियाँ ही आई हैं ऊपर की। ये सब हमको लगा कि सब कुछ अलग ही होना चाहिए। जब ये पूरा मकान ही अलग है तो ये भी अलग ही होना चाहिए। सबसे इस ड्राइंग एरिया का आई कैचिंग एरिया है वो है ये आपका शानदार किचन एरिया, और इसमें ये लगी हुई ग्लेन की चिमनी। तो चलिए पहले किचन की बात करते हैं। किचन दोस्तों हमने बहुत ही इसका कलर, इसका डिज़ाइन भी हमने आपको कम्युनिटी पोस्ट पे आपसे ही सेलेक्ट करवाया था। जो आपने सेलेक्ट किया था वही हमने बनाया है। इसको लग्जूरियस रूप देने के लिए, लग्जूरियस किचन में क्या होता है कि हैंडल प्रयोग नहीं किया जाता है, वही हमने किया है। आप ऐसे खोलेंगे और ये बस ऐसे छोड़ देंगे और ये धीरे धीरे अपने आप ही बंद हो जाएगा। पूरा नीचे से ऊपर तक एक ही कलर रखा गया है, और इसका जो किचन टॉप है दोस्तों और पीछे का बैकग्राउंड ये वाइट रखा गया है। जो आपका ये एरिया दिख रहा है वाइट कलर का, ये किचन टॉप आपने अधिकतर अभी तक काला ही देखा होगा। कहीं शायद ही कहीं हो सकता है 1-8% कहीं आपने देख लिया हो, ये काला ही रहता है। हमने आपसे सेलेक्ट कराया था तो अब उसकी लास्ट में रखनी थी, तो हमने इसको वाइट किया जैसा कि आपने पसंद किया था। वाइट ही करने की इसको वाइट किया गया, और ये उसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है काफ़ी, क्योंकि वहाँ पे हमने फ्लेक्सिबल टैब दिया है। तो सेम उससे मैच कराने के लिए यहाँ पे भी ये सारी फ्लेक्सिबल टैब आपको दी गई हैं। आप इनको कैसे भी चाहें उपयोग कर सकते हैं। और ये जो सिंक इसमें दिया गया है दोस्तों, पहले तो आप देख ही लें, इसमें आवाज़ नहीं आ रही, इतने ऊपर से पानी गिर रहा है उसके बाद में भी आवाज़ नहीं आ रही है। नकली नहीं है, ओरिजिनल हैंडमेड ये आपको सिंक दिया गया है। और इसका भी कलर हमने ब्लैक ही रखा है, ये हमेशा ऐसे ब्लैक ही रहेगा। और इसमें ये जो आपको बास्केट मिल रही है, ये आपकी सब्जियों धुलने के लिए दी गई है। आप ऐसे इसमें धुल सकते हैं। ये सब चीज़ें, ये टैब आपने शायद ही अभी तक, शायद क्या आपने देखा ही नहीं होगा हमारे चैनल पर। हम तो सभी मकान देख ही रहे हैं, कहीं भी नहीं मिली होंगी। आइए अब बात करते हैं ये चिमनी की। और चिमनी आपको ये ऐसे हाथ दिखाया हमने, ये चिमनी चालू हो गई। और जब आप इसकी स्पीड और बढ़ानी हो, और बढ़ गई, और बढ़ गई, बस 3 बार बढ़ेगी। फिर आपको जब डाउन करना है, थोड़ा धीरे धीरे, अब हम लोग भी पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये है, और इसकी 7 साल की गारंटी है। ग्लेन बहुत जाना माना ब्रांड है, उसका हमने लगवाया है। और 1 साल इसका कुछ और भी गारंटी होती है, 7 साल मोटर की गारंटी होती है। और इसमें आपका देखिए बहुत तेज से हवा खींच रहा है, ये धीरे एकदम लास्ट वाली स्पीड पे है, तो भी बैठा रहेगा, उसको कोई समस्या नहीं होगी। इसी तो दोस्तों आइए अब आपको दिखाते हैं ये आपका मास्टर बेडरूम।
ये क्योंकि दोस्तों ये बेडरूम था और 14 फरवरी भी नज़दीकी है, तो उसको ध्यान रखते हुए हमने ये वॉलपेपर और ये कलर पिंक इसका सीलिंग का जो इसमें कोप लाइटें पड़ी हों उसको हमने डिज़ाइन किया है। एक बार आप पूरी लाइटें जला दें। और ये देखिए ये वॉलपेपर है और इसमें जो है जब आप नज़दीक में आएंगे तो ये इसमें 3D लुक आएगा और ये सब चमक आ रही है, इसमें पूरा ये चमक रहा है, बहुत ही सुंदर। इस पर लाइटें जब पड़ रही हैं तो बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है दोस्तों। नज़दीक से जब आप इसको देखेंगे, कैमरा एक बार सटा के घुमा दीजिए तो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये 10 बाई 14 का है और इसमें हम आपको एक सुंदर वार्डरोब भी दे रहे हैं। और वार्डरोब, एक बार इधर आइए, वार्डरोब भी इसमें दिया जा रहा है दोस्तों। वो ये आपने देखा ही होगा, इसका आधा रहता है वो भी दीवारों में रहता है, ऊपर से पल्ला लगा रहता है। लेकिन हम लोगों ने जो दिया है, हमें लगा कि कभी आपका मन अगर ऊब जाए या इसको आप चेंज करना चाहें तो ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है। आप जब चाहेंगे इसको यहाँ से रिमूव करके किसी दूसरे स्थान पे भी खुलवा के फिर से इसको अरेंज करा सकते हैं। और इसकी चौड़ाई इतनी दी गई है, आपको दिख रहा होगा, ये लगभग, अब देख लीजिए आप दोस्तों, लगभग 5.5 फीट की चौड़ाई इसकी दी गई है और 7 फीट की हाइट दी गई है। आपका पूरा सामान इसमें आराम से आ जाएगा। और एक यहाँ पे आपको दराज मिल जाती है दोस्तों, एक क्या 2 दराजें हैं। जहाँ भी हमने जो भी काम किया है कॉस्ट कटिंग वाला नहीं किया, कहीं भी आपको पूरे मकान में कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं लगेगी, दिखेगी। जहाँ 2 लगना चाहिए वहाँ हम लोगों ने 2.5 खर्च करने की कोशिश की है कि आदमी को बाद में भविष्य में समस्या ना हो। एक यहाँ पे आपको विंडो मिल जाती है जो कि आपके ओटीएस एरिया में खुलेगी और इन सब विंडो में आपको जाली वाली भी, मिरर और शीशे के साथ साथ जाली वाली भी वो मतलब पल्ला मिल जाएगा। और ये हमने एल्युमिनियम से बनवाया है, पाउडर कोटेड, ये ऐसे की ऐसे ही बनी रहेगी। और ये आपका इसके साथ एक अटैच वॉशरूम के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे अभी धुला गया है और हमारे जूतों में मिट्टी लगी हुई है। एक बार आगे सारी एसेसरीज, अच्छा आइए हम एक बार दिखाई देते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी हमने छोटी छोटी आपकी चीज़ों का पूरा ध्यान रखा है। ये पूरा वेस्टर्न वॉशरूम दिया गया है और ये एक वॉश बेसिन दिया गया है। ये टैब आपको दिख रही होंगी, सब अलग हैं, इस तरह टैब है। और यहाँ पे भी हमने सॉफ्ट डिस्पेंसर, शावर, ये तो सभी जगह होते हैं, ये टैब है। ये साबुन रखने की आपका यहाँ पे व्यवस्था कर दी है। और टॉवेल रॉड के साथ साथ हमें लगा कि कपड़े भी टांगने की जरूरत पड़ती है, तो हमने जो टॉवेल रॉड लगाया इसमें दोनों तरफ खूंटियाँ भी बनी हुई हैं। और ये जो आपको हम ये 1 पीस सीट दे रहे हैं, ये भी हमने सियरा का दिया है। बेडरूम नीचे का दिखाते हैं दोस्तों। दरवाजों का, बाकी दरवाजों का, मेन दरवाजे का आपका नमस्कार वाली मुद्रा है, बाकी सारे दरवाजे इसी डिजाइन में हैं। ये आपका पहला बेडरूम मकान का, या कहिए दूसरा बेडरूम। ये भी पूरा स्पेसियस है, 12.5 फुट का इसका लंबान होगा और 10 फीट का चौड़ान होगा दोस्तों। और बहुत ही सुंदर फॉर सीलिंग यहाँ पे की है। वैसे ही सुंदर यहाँ पे आपको ये 3D वॉलपेपर मिलेगा, दीवार पे आपको हाईलाइट करेगा। हमने इसमें ज़्यादा रंग बिरंगा नहीं किया है क्योंकि हमको ये लगा कि ये आपके ये रूम अधिकतर बच्चे यूज करेंगे तो उनको रंग बिरंगा ज़्यादा नहीं, पढ़ने वाले बच्चे यूज करें तो उनके सबके लिए हमने इसको ऐसे ही सोबर रखा है, सिंपल सोबर रखा है। फिलहाल लाइटें हमने यहाँ पे रंगीन कर दी हैं। और दोस्तों सारे कमरों में आपको एसी के पॉइंट मिल जाएंगे। एक ये आपको यहाँ पर स्टोर रूम मिल जा रहा है। ये स्टेयर केस के नीचे हम आपको यहाँ पर स्टोर रूम हमने निकाल दिया है आपके लिए। और इसमें आप पूरा सामान अपना जो भी चाहें स्टोर करना चाहें, यूजलेस या बड़े बड़े जो अनाज के वो होते हैं ड्रम, हम वो आप चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं। और ये हमने एक छोटा सा इसमें दरवाज़ा लगा दिया है जो कि आपकी दीवारों से मैच करता हुआ है। दोस्तों ये आपका कॉमन वॉशरूम है जो कि इंडियन स्टाइल में बनाया गया है। सारी एसेसरीज जैसे कि पहले वाले बाथरूम में थी वैसे ही यहाँ पे भी है। आइए अब चलते हैं ऊपर। ये आपका स्टेयरकेस और इस पर हमने ब्लैक ग्रेनाइट का प्रयोग किया, डबल मोल्डिंग यहाँ पे लगवा दी है। तो आपका एमसीबी बॉक्स दिया गया है और यहाँ से आपको हैंड सपोर्ट के लिए स्टील की रेलिंग मिल रही है। दोस्तों इस रेलिंग की खासियत ये है कि हमने इसमें
जो कि ओरिजिनल स्टील होती है उसका प्रयोग किया है 304, और ये जिंदल की स्टील है। ये ऐसे ही हमेशा रहेगी, ये नहीं कि 2-4-10 साल बाद पीली पड़ जाए, ऐसा नहीं होगा, ये वैसे की वैसे ही रहेगी दोस्तों। आइए अब ऊपर चलते हैं, और ये तो आपका बाहर से दिख ही रहा है। और ये हमने हैंड सपोर्ट वाला जो एरिया है ये चौकोर लगाया, गोल नहीं लगाया, जैसा कि आपने बताया था। अब आइए यहाँ पे आइए। तो दोस्तों ये आपका बालकनी का एरिया है, और यह आप इसको एक रूम के रूप में भी ले सकते हैं, इसको हॉल बना सकते हैं। ये 15x10 का पूरा है, और यहाँ पर आपको जो मिल रही है ये स्टील की रेलिंग मिल रही है, और साथ में ये टफन ग्लास। जो आपका छज्जा बचता है इसको हमने उपयोग नहीं किया, इसको हमने गमले वमले लगाने के लिए छोड़ दिया है। और क्योंकि यहाँ से लाइन बहुत नज़दीक थी, बच्चे हाथ से भी पकड़ सकते थे, इसलिए हमने इसको यहीं से छोड़ दिया है पीछे का हिस्सा। और अगर आप चाहें तो इसको एक कमरे के रूप में यूज, अगर चाहते हैं आप कि नीचे आपके गेस्ट ना जाएं और ये बाहर से एंट्री इसमें है ही, तो आप इसको चाहें तो यहाँ से शीशा लगवा दें और रेलिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, या रेलिंग हटवा दें, पूरा शीशा लगवा दें। ये भी आपका एक हॉल के रूप में बन जाएगा। यहाँ से आएँ, आप अपने गेस्ट को यहाँ पे बैठा सकते हैं, सोफ़ा डाल सकते हैं, टीवी भी अपना यहाँ पे लगा सकते हैं। और या फिर अगर आप रेंट आउट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये पूरा उपयोगी है। यहाँ पे एक किचन की व्यवस्था कर दें, या पीछे साइड में किचन की व्यवस्था कर दें, वैसे यहाँ रहेगा ज़्यादा सही रहेगा। और एक बेडरूम ये आपको यहाँ पे मिल ही रहा है। आइए अब आपको बेडरूम दिखाते हैं। दोस्तों ये आपका तीसरा बेडरूम, साइज वही है दोस्तों जो नीचे था, और यहाँ पे भी बहुत सुंदर फॉल सीलिंग दी गई है, और डिजाइन का हमने पूरा ध्यान रखा है, और वैसे ही कलर का ध्यान रखा है। और यहाँ पे ये पूरा वुड पैटर्न में हमने वॉलपेपर को लगाया, जो कि दीवार को आपको हाईलाइट, कलर पूरे मकान में दोस्तों आपको एक ही मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लग्जूरियस फील दे रहा है। ये हल्का सा क्रीम कलर का प्रयोग हुआ है इसमें। ये आपके दरवाजे लोहे के, और ये भी पूरी मजबूती का ध्यान रखते हुए सेम कलर हमने जैसे वुड वाले में प्रयोग किया था वैसा ही। दोस्तों अधिकतर आपने देखा होगा कि यहाँ पर पीओपी की डिज़ाइन पीओपी से करा दी जाती है, फॉल सीलिंग यहाँ पर नहीं की जाती है, लेकिन हमने यहाँ पे भी फॉल सीलिंग का प्रयोग किया, क्योंकि हमें लगा हो सकता है आप इसको ड्राइंग एरिया के रूप में अगर यूज करें तब ये आपके लिए यूटिलाइज हो जाए। आइए अब आपका ओपन टेरिस एरिया दिखाते हैं। दोस्तों ये आपका ओपन टेरिस एरिया है। यहाँ पर हम आपको एक वॉश बेसिन दे रहे हैं, और यहाँ पर भी हमने मंजन आपके रखने के लिए सारी व्यवस्था कर दी है। और ये यहाँ पे जो ये हमने जो 2 वे टैप का प्रयोग किया है, जिससे कि आपका इधर भी पानी आ जाए, और आप अगर पानी वानी भरना चाहें, यहाँ पे धुलाई उलाई करना चाहें, आप कपड़े वपड़े धुलना चाहें तो यहाँ से धुल सकें। ये आपका तीसरा वॉशरूम दोस्तों, जो कि ये भी आपने देखा होगा, जब 3 बाथरूम रहते हैं ना, 2 इंडियन रहते हैं और 1 वेस्टर्न रहता है, लेकिन हमने इसको भी वेस्टर्न किया है इसलिए क्योंकि हमें लगा कि हमने बाथरूम जो है एक बाहर कर दिया है इंडियन वाला, अगर ऊपर का आदमी भी अगर आपके ही परिवार का है तो उसको भी यूज कर सकता है। और आजकल जिस तरह आधुनिकता बढ़ रही है और ये पूरा मकान ही आधुनिकता पे आधारित है, तो आधुनिकता में इंडियन सीटों का प्रयोग धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा है, तो हमने यहाँ पे भी आपको वेस्टर्न सीट ही दे दिया, और सारी एक्सेसरीज जैसे आपको नीचे दिखी थी वैसे दिखाई है। और इन सारे बाथरूमों में हमने जो टाइल्स लगाई है पूरा छत तक लगाई है, क्योंकि जैसे होटल में लगी रहती है आप, वैसे हमने पूरा टाइल्स पूरे छत तक लगवा दिए, और एक ही कलर का प्रयोग किया है पूरे, ये नहीं रंग बिरंगा कर दें, वो थोड़ा सा अलग फील देता है। और सारी एक्सेसरीज जैसे कि नीचे थी वैसे ही लगाई गई हैं। आपको आपके 2nd फ्लोर की तरफ ले चलते हैं, और यहाँ पे भी हमने वही जैसे नीचे का पैटर्न था सीढ़ियों का वैसे ही है। और ये लाइटें जो आपको दोस्तों दिख रही हैं, आप जब भी यहाँ पे आएंगे यहाँ से आप नीचे जलाते जाएंगे, ऊपर आके यहाँ से आप बंद कर देंगे। 2 वे स्विच इसमें लगा दिए गए हैं। ये आपको आपका, और ये स्टेयरकेस हमने इसलिए बना दिया क्योंकि वैसे तो पीछे लोहे की सीढ़ियाँ देके भी काम चल सकता था, लेकिन हमें लगा कि जब आपको मान लीजिए अगर थोड़ा सा ही एरिया यहाँ पे बच रहा है, अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको समस्या ना हो, कोई तोड़ फोड़ ना करनी पड़े, क्योंकि बाद में तोड़ फोड़ करने में बड़ी समस्या होती है, इसलिए हमने पूरा आपको 2 मंजिल तक सीढ़ियाँ बना दिया है। यहाँ पे भी एक लोहे का दरवाज़ा दे दिया गया। यहाँ पे 3री मंजिल का एरिया है, और यहाँ से आप निकले बनाए, और ये आपका टंकी रखी हुई ऊपर, यहाँ पे 500 लीटर की आपको टंकी मिल जाती है दोस्तों। अब चलिए नीचे चलते हैं, और आपके एक टैब यहाँ पे दे दी गई है दोस्तों, अंधेरा है लेकिन वो दिख रही है, यहाँ पे एक टैब दी गई है
जिससे कि आप अगर यहाँ पे भी धुलाई उलाई करना चाहें या वॉशिंग मशीन आप यहाँ पे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। वो सारी व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है। आइए अब चलते हैं नीचे। और दोस्तों इस मकान में मजबूती का पूरा ध्यान रखा गया है। इसकी जो कुर्सी बंदी है वो लगभग ज़मीन से 6.5 फीट की ऊंचाई पे है दोस्तों। ऊंचाई कर दिया जाता है, भविष्य में कभी रोड ऊंची होती है तो आपको समस्या ना हो। अब दोस्तों कुछ इस लोकेशन के बारे में बात कर ली जाए। अभी तो आज सारा हम लोगों ने इसी मकान पे ही बात की है। दोस्तों ये जो लोकेशन है ये आलमबाग अवध चौराहा, जिसको नहरिया चौराहा बोलते हैं, या सिंगारनगर मेट्रो स्टेशन से जब हम पारा वाली रोड या दुबग्गा वाली या आगरा एक्सप्रेस वाली रोड पर आते हैं, बस पहला वाला फ्लाईओवर पार करते हैं लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बाएं साइड में डीआरएम ऑफिस, जो कि इरिटिम ऑफिस है, डीआरएम बोला जाता है, उसके पीछे संगम विहार कॉलोनी है। और ये मकान कॉलोनी के मध्य में है। आपको 500 मीटर पीछे और 500 मीटर आगे और इधर भी 500 मीटर और इधर तो मान लीजिए मेन रोड तक मकान है। चारों तरफ मकान बने हुए हैं, बीच में है। आप यहाँ पे आज से रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, मतलब रजिस्ट्री कराने के बाद में तब रह सकते हैं। और सिंगारनगर मेट्रो स्टेशन हमने बता दिया लगभग यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हाईवे यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो कॉलोनी की मेन रोड है जो गई है, जिससे गलियाँ फूटी हुई हैं, वो यहाँ से 2 मकान आगे है। ये तीसरा ही मकान है सड़क से, मतलब यहाँ से दूरी मुश्किल से 60 से 70 मीटर होगी। और आपको रोज़मर्रा की चीज़ें यहाँ से लगभग 200 मीटर पे सब रोज़ शाम को सब्जी मंडी लगती है। बाकी अंदर ही मार्केट है, परचून दुकानें अगल बगल यहाँ पे है ही हैं। लगभग सभी चीज़ें आपको कॉलोनी के अंदर ही मिल जाती हैं दोस्तों। और मुख्य जो आपकी मार्केट है वो आपकी आलमबाग मार्केट है, वो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और फिनिक्स मॉल आपका यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सब कुछ आपको इस लोकेशन के आसपास मिल जाता है। इसी रोड पे जाएंगे वहाँ से मिल जाएगा। आलमबाग बस अड्डा दोस्तों यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। सिंगारनगर मेट्रो स्टेशन मैंने पहले ही बता दिया। और 4 बाग रेलवे स्टेशन इस मकान से दोस्तों लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। एयरपोर्ट यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। और की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर प्ले ग्रुप से ही हम शुरू करते हैं। तो एक प्ले ग्रुप यहाँ सामने ही बन रहा है मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर, और दूसरा यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर चालू है। और फिर आपका मेन रोड की तरफ बढ़ते हैं तो एक बड़ा प्ले ग्रुप स्कूल है, क्या नाम है इसका, हेरिटेज हॉल, वहाँ पे है। और फिर उससे बड़े बच्चों की बात की जाए या फिर यहाँ जाने वाले स्कूलों की बात की जाए तो आपका CMS स्कूल रोड के हाईवे के दूसरी तरफ है। तो यहाँ से दूरी 1 किलोमीटर उसकी भी है। और वहीं पे अवध कॉलेजिएट है, उसी के बगल ही केंद्रीय विद्यालय भी है। और सेंट मैरी स्कूल भी यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा दोस्तों। और फिर अगर आपको डिग्री कॉलेज में पढ़ना है तो वो भी यहीं पे मिल जाएगा। जैसे ही आप कॉलोनी के अंदर मेन रोड से अंदर की तरफ बढ़ते हैं, वहीं पर BDS डिग्री कॉलेज की शुरुआत हो चुकी है पिछले साल से। ये बहुत अच्छा डिग्री कॉलेज है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी तो सारी सुविधाएं आपको इस लोकेशन के आसपास है। अब लास्ट में बचता है इस मकान का प्राइस। तो दोस्तों प्राइस की बात की जाए तो क्या बात की जाए हमारे आपके बीच में, जब आपने बनवाया और हमने बनाया आपके लिए, तो अब हमारे आपके बीच में प्राइस की समस्या तो नहीं आनी चाहिए दोस्तों। अभी तक जो भी इस मकान में आया है और जब से बन रहा है तब से इसकी तारीफ ही हुई है। फिलहाल अब आपके लिए, वैसे तो इसका एक्सपेक्टिंग जो प्राइस था वो 55 लाख सोचा जा रहा था, लेकिन हमने आपके लिए फिक्स करके मात्र 50 लाख रुपए कर दिया। तो पहले आओ पहले पाओ का नियम है। एक ही मकान है इस तरह का अभी तक का आसपास में, तो पहले आइए पहले पाइए। और इस पर आपको 80% तक फाइनेंस अवेलेबल हो जाएगा। फाइनेंस हम लोग LIC से कराते हैं और हम आपको LIC करा देंगे। बाकी आप जहाँ से कराना चाहें आप करा सकते हैं। लगभग सभी प्राइवेट बैंक और LIC और भी कुछ एजेंसियाँ, HDFC, ये सब यहाँ पे लोन कर देते हैं। भोलेनाथ की चिंता नहीं किसी बात की।